नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 23 अगस्त 2022 सेकेंड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों आप सही सुने, 23 अगस्त 2022 सेकेंड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना डैश कहलाता है। तो आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? तो आपको r/2 होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो r/2। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीडी बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि बीडी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो तेंदू के पत्तों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के दोगुने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है? तो आपको -2 के बराबर है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है? तो आपको -2 के बराबर है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश के पौधे की पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है। तब बिच्छू ब्यूटी के पौधों की पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है। किसके होता है दोस्तों? तब बिच्छू ब्यूटी के पौधों की पत्तियों में। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित कई प्रतिरोधों के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? जो कथन सत्य हैं उसको चुनकर बताना है। कथन 1 कह रहा है कि सभी प्रतिरोध 2 दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित होते हैं। बिल्कुल कथन 1 जो है आपका सत्य है। कथन 2 कह रहा है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध व्यष्टि प्रतिरोध से अधिक होता है। कथन 2 जो है आपका असत्य है। कथन 3 कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवांतर समान होता है। कथन 3 भी आपका सत्य है। तो कथन 1 और कथन 3 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्टर टोकरी इनमें से किस धर्म से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि ईस्टर टोकरी इनमें से किस धर्म से संबंधित है। तो आपको ईसाई धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो ईसाई धर्म से। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/2 है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक और तुलनात्मक आकार क्रमशः डैश हैं। तो आभासी, सीधा और छोटा है। कैसा है दोस्तों? तो आभासी, सीधा और छोटा। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/2 है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और तुलनात्मक आकार क्रमशः डैश है। तो आभासी, सीधा और छोटा है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में डैश तत्व ज्ञात हैं जिनमें से डैश प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो वर्तमान में आपको 118 तत्व ज्ञात हैं जिनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को कितने भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 6 भागों या भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को कितने भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 6 भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष कौन थे। तो वारेन एंडरसन थे। कौन थे दोस्तों? वारेन एंडरसन। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। तो पहले नगर निगम की स्थापना सन 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं। तो आपको 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। तो आपको द्वैध शासन विशेषता जो है आपका सही है। कौन सी विशेषता सही है? तो द्वैध शासन विशेषता। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों में सामान्य प्रकुचन और अनुशीतलन दाब क्रमशः डैश होता है। तो मनुष्यों में सामान्य प्रकुचन दाब आपको 120 mmHg होता है और अनुशीतलन दाब 80 mmHg होता है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की 4 सबसे बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है। तो आपको संस्कृत नहीं है। कौन सी भाषा नहीं है दोस्तों? तो संस्कृत भाषा। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। तो ज्वालामुखी विस्फोट जो है आपको प्राकृतिक स्रोत हैं। कौन सा स्रोत है दोस्तों? तो ज्वालामुखी विस्फोट जो है आपको वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है। तो पाइरुवेट है। कौन है दोस्तों? पाइरुवेट। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। तो आपको दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो आपको दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। तो गाय की छोटी आंत जो है आपको अपेक्षाकृत लंबी होती है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को
चिन्हित करती हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी करती है। कौन नदी करती है दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने में अद्वितीय क्षमता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े अणु बनते हैं। बिल्कुल कथन 1 जो है आपका सत्य है। कथन 2 कह रहा है कि इस गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। बिल्कुल कथन 2 भी सत्य है, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? तो एस्केलेरन काइमा बनाता है। कौन सा ऊतक बनाता है दोस्तों? तो एस्केलेरन काइमा। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में इंगित करता है? तो भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण दिशा में इंगित करता है। किस दिशा में इंगित करता है? तो भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण दिशा में। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा वायरस का उदाहरण है। तो HIV जो है आपको वायरस का उदाहरण है। कौन है दोस्तों? HIV जो है आपको वायरस का उदाहरण है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीधे धारावाही चालक के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? कथन 1 कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त सकेंद्रित वृत्त होती हैं। बिल्कुल कथन 1 जो है आपका सत्य है। कथन 2 कह रहा है कि जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती जाती है। बिल्कुल कथन 2 जो है आपका असत्य है। कथन 3 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। बिल्कुल कथन 3 भी सत्य है। तो कथन 1 और कथन 3 दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन 4 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों अगर आपके सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।